एक तमन्ना इस जीवन की मैं प्यार तेरा ही पाऊं, शादी तुझी से हो मेरी, चाहे शादी के दिन ही मर जाऊं। दोस्तों, जो गाना है इस कहानी पर जो मैं आज सुनाने जा रहा हूं आपको, बिल्कुल सटीक बैठता है। कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जौनपुर, और जौनपुर के ही एक जो है थाना लगता है गौरा बादशाहपुर। इसी गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही एक गांव आता है कुछमुच। कुछमुच गांव में ही रहने वाले एक 75 वर्षीय संगरू राम, पेशे से जो संगरू राम होते हैं खेती किसानी का काम किया करते थे। इनकी कोई अपनी औलाद नहीं होती है, लेकिन ये जो पति पत्नी होते हैं अपनी जिंदगी व्यतीत करते रहते हैं ऐसे ही बिना औलाद के ही। और एक समय जब एक जो है 1 साल पहले ही इनकी पत्नी जो होती है उनकी मौत हो जाती है, किसी कारणवश मौत हो जाती है। तो ये अकेले रहा करते हैं। इनके परिवार में इनका कोई देखभाल करने वाला भी नहीं होता है, और जो इनका घर होता है पूरा सूना साना पड़ा रहता है। घर जो है इनको काटने को दौड़ता है। अकेले रहा करते हैं सारा दिन, ना कोई इनसे बात करने वाला, ना कोई इनसे इनका हाल चाल पूछने वाला। इसी तरह से जो इनकी जिंदगी 1 साल बीत जाती है तो ये सोचते हैं कि क्यों ना शादी कर ली जाए। और इसी दौरान इनकी निगाह में एक महिला भी होती है, महिला जिसका नाम मन भावती होता है। मन भावती की उम्र लगभग 35 वर्ष होती है। क्योंकि इनकी जो उम्र होती है 75 वर्ष और मन भावती की उम्र 35 वर्ष होती है, लगभग 40 साल का जो है फासला होता है दोनों की उम्र में। और मन भावती जो होती है ये भी विधवा होती है। इसका जो पति कुछ ही साल पहले एक्सपायर हो चुका था, और इसके 3 बच्चे होते हैं, एक लड़की होती है, 2 लड़के होते हैं। संगरू राम का जो मन था बार बार मन भावती देवी के ऊपर आकर अटक जाता था। वह उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत ही उसको पसंद किया करते थे। चाहते थे किसी तरह से उसकी अगर उससे शादी हो जाए तो बड़ा ही अच्छा हो। क्योंकि संगरू राम को उनकी उम्र के आसपास की भी कोई महिला मिल सकती थी, उससे भी शादी कर भी सकते थे या नहीं भी कर सकते थे। लेकिन जो मन भावती देवी थी उनको कुछ ज्यादा ही भा जाती है, उसके बाद पीछे पड़ जाते हैं। बार बार उससे कोशिश करते हैं, जो है शादी का प्रस्ताव देते हैं, ले जाकर उसके पास जाते हैं, लेकिन वह जो है उस प्रस्ताव को ठुकराती रहती है। ऐसा लगभग 3-4 बार होता है, बताया जा रहा है। और वह ठुकराती रहती है यह देखकर कि उनकी जो उम्र है 75 वर्ष की है। चूंकि जो महिला है मन भावती वह खुद जो है 35 वर्ष की होती है। साथ ही वह अगर शादी कर भी लेती है उससे, तो उसकी और उनके बच्चों की देखरेख वह कैसे करेंगे। वह खुद ही अपनी उम्र इतनी है उनकी कि वह खुद ही अपनी ही जो है देखरेख नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब 75 साल के संगरू राम वह बुजुर्ग जो है बार बार कोशिश करते हैं, उस महिला से अपील करते हैं कि वो उससे शादी कर ले, उससे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। और जब महिला अपनी परेशानी उस बुजुर्ग को बताती है संगरू राम को कि ऐसे ऐसे जो हालात हैं हमारे, हम आपके साथ कैसे रह पाएंगे, लोग ताने मारेंगे, क्या क्या कहेंगे, जो मायके वाले हैं वह भी हमें छोड़ देंगे कि तुमने ऐसे इतनी उम्र वाले व्यक्ति के साथ जो है शादी कर ली है। लेकिन जब संगरू राम जो है उसको दिलासा दिलाता है, दिलासा देता है, कहता है कि जो हमारी जायदाद है, जमीन है, वह जो है मैं शादी के बाद ही तुम्हारे बच्चों के नाम कर दूंगा, तुम्हारे नाम कर दूंगा। और जो कुछ पैसे हैं हमारे पास, पैसे जो है सारे बच्चों के नाम से जो है 1-1 लाख रुपए जमा कर देंगे। और जो तुम्हारे बच्चों की जिंदगी है संभल जाएगी, सुधर जाएगी, तुम्हारी जो परेशानी है खत्म हो जाएगी। बार बार जब वह गुजारिश करता है संगरू राम उस महिला से, तो महिला भी मान जाती है और तैयार हो जाती है कि चलो हाँ, उसी बहाने उनके बच्चों की जो जिंदगी है हो सकता है सुधर जाए, कुछ पैसे वगैरह की व्यवस्था हो जाएगी। संगरू राम कुछ ही साल का मेहमान है, हो सकता है इसके बाद जो उसका धन है, जायदाद है, उसको मिल जाएगा। संगरू राम ऐसा कह रहा है तो हो सकता है। आखिरकार जो महिला होती है मान जाती है शादी के लिए। संगरू राम यह सुनकर बहुत ही खुश होता है। मनीमन दोस्तों, एक सच्ची घटना है, और ये आप जो है अभी मौजूदा समय में जो है वायरल है सोशल मीडिया पर, तो आप देख सकते हैं कहीं भी सर्च करके। तो जब मन भावती देवी राजी हो जाती है शादी के लिए, तो जो संगरू राम होता है बहुत ही खुश होता है, और वह तुरंत ही अपने एक जमीन का जो टुकड़ा होता है उसको बेच देता है। उसको बेचकर कुछ पैसे की व्यवस्था करता है, ताकि उस महिला के लिए कुछ कपड़े वगैरह, कुछ गहने वगैरह होते हैं, साथ ही जो उसने वादे किए थे कुछ बच्चों के नाम से जमा करने के, उसकी भी व्यवस्था करता है जमीन बेचकर। और इसके बाद जो है समय आता है तो एक मंदिर में ले जाकर उस महिला को जो है गाँव वालों के सामने, पूरे गाँव वालों के सामने शादी करता है। गहने वगैरह पहनाता है, उसको कपड़े वगैरह देता है, पहनता है, वो तैयार होती है, शादी होती है। लेकिन जो मनभावती देवी होती है उसके मन में एक सवाल खटकता रहता है कि अभी तो हम लोगों की शादी हो जाती है फिलहाल मान लीजिए, और कुछ साल बाद इनको अगर कुछ हो जाता है तो जो शादी हमारी, या जो इनके रिश्तेदार हैं, पट्टीदार हैं, धन जायदाद को लेकर जो है ये बवाल खड़ा कर देंगे, कहेंगे ये शादी जो है अमान्य है, इस शादी को जो है ये लोग मानेंगे नहीं। तो इस बात को लेकर जब संगरू राम के सामने बात रखती है वह, तो संगरू राम उससे कहता है कि चलो अब हम लोग जो है पक्की शादी कर लेते हैं, यानी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट में चलकर।
संगरू राम उसको लेकर कोर्ट चला जाता है। वहां पर जब मैरिज ब्यूरो वाले जो होते हैं देखते हैं तो वो अभी हैरान रह जाते हैं कि ये जो महिला है 35 साल की, और महिला के सामने जो पति उसका बनने जा रहा है, जो कि पहले मंदिर में शादी करके पति बन चुका है, 75 वर्ष का, काफी फासला है या कैसे हो सकता है। लेकिन जो दोनों होते हैं होशो हवास में होते हैं और दोनों एक दूसरे को लेकर खुशी होते हैं, राजी होते हैं शादी को लेकर, और इनको किसी से कोई शिकायत नहीं होती है, किसी का कोई दबाव नहीं होता है किसी के ऊपर। जब यह जांच पड़ताल हो जाती है तो जो शादी होती है उनको मंजूरी दे देते हैं, वह सारे अधिकारी कर्मचारी जो होते हैं शादी को मंजूरी देते हैं, शादी हो जाती है वहां पर। इसके बाद जो कागज पत्र वगैरह तैयार किए जाते हैं, सब कुछ तैयार हो जाता है। शाम हो चली थी, शाम को जब घर वापस से आते हैं तो मिठाई वगैरह लेकर जो है घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते हैं, बैठते हैं, थके मांदे थे सारे दिन के, खाना वगैरह बनाना खाना शुरू कर देते हैं, चाय नाश्ता करते हैं अपना। तभी जो उनकी पत्नी होती है, जो कि अब पत्नी बन चुकी थी, मनभावती देवी संगरू राम की, कहती कि जो हम मिठाई लेकर आए हैं क्यों ना हम लोगों में बांट देते हैं इसको। तो जो संगरू राम होते हैं कहते हैं कि ठीक है बांट देंगे, लेकिन अभी जो मिठाई है अभी थोड़ा ही है, सुबह हम और भी मिठाई लेकर आएंगे, तो इसमें जब ज्यादा सारी हो जाएगी तो पूरे गांव में बांट देंगे। अब धीरे धीरे शाम होती है, खाना वगैरह बन रहा था, बच्चे खा रहे हैं, सुहाग रात का भी समय नजदीक आ रहा है, रात हो रही है। लेकिन इधर जो मनभावती देवी के 3 बच्चे थे वह भी कुछ बड़े थे, जो कि उनके सामने जो है सुहागरात वगैरह मनाना या कमरे में इकट्ठा होना ये इनको शोभा नहीं देता है, या मन ही मन सोचते हैं कि जब ये बच्चे सो जाते हैं तो इसके बाद जो है हम अपना इकट्ठा होते हैं। अब समय बीतता है, रात काफी हो जाती है, लगभग 12 बज जाते हैं। इस दौरान जो बच्चे होते हैं सारे सो जाते हैं अपनी अपनी जगह पर, और जब सो जाते हैं तब ये दोनों जो अपना एक शादी के बाद पति पत्नी अपना जो धर्म निभाते हैं, वह जो कार्य करना होता है करते हैं। और जब लगभग रात के 3 बजते हैं, 3 बजे के बाद जो है दोनों अलग अलग हो जाते हैं। मनभावती देवी अपनी एक लड़की के साथ एक जो है चारपाई पर लेट जाती है, साथ ही जो संगरू राम होता है, संगरू राम अपने उनके उस 2 बच्चों के साथ यानी लड़कों के साथ अलग जाकर लेट जाता है। और इसके बाद जब सुबह होती है, सुबह के 6 बजते हैं, तो 6 बजे संगरू राम उठता है तो जाकर जो है अपनी पत्नी को जगाता है और कहता है कि उठो सुबह हो गई है। उसकी पत्नी उठती है, उसके पैर छूती है, उसको चाय वगैरह देती है बनाकर, उसकी जो सेवा वगैरह जो कुछ भी करना था करती है। साथ ही जो गांव मोहल्ले के लोग हैं वह भी उठ उठ कर आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं कि बाबा रात कैसी बीती, आज तो मजा आ गया होगा, तरह तरह की उनसे बातें करते हैं। इसी तरह से बात करते हुए जब समय बीत जाता है, लगभग 7 बजकर कुछ मिनट हुए थे। इसी दौरान एक महिला उनके सामने से जो घर के सामने से गुजर रही थी, जब देखती है कि जो संगरू राम है चारपाई पर बैठे तो हुए हैं, लेकिन बैठे बैठे अचानक ही वह लुढ़क जा रहे हैं, और लुढ़क जाते हैं तो वह अजीब तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, उनके हाव भाव कुछ अदले बदले से लग रहे हैं। जब महिला देखती है तो उनके पास जाती है, और जब उनको ऐसे हालात में देखती है तो कुछ गड़बड़ जब देखती है, भागकर उनकी पत्नी यानी मनभावती देवी के पास जाती है, जहां पर वह खाना बना रही थी। जाती है, उनसे तुरंत बताती है कि तुम्हारे पति हैं यानी जो दादा हैं, उनके ऐसे ऐसे हालात है, वो लुढ़क गए हैं, क्या हो गया है इनको। मनभावती देवी कहती है ऐसे कैसे, यह कैसे हो सकता है, अभी तो मैं ठीक ठाक उनको देखी हूँ। अच्छा अच्छा, वो मजाक कर रहे थे, हंसी ठिठोली ले रहे थे लोगों के साथ, तो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो महिला कहती है कि पहले तुम बाहर चल के देखो तो सही। अब मनभावती देवी जो है भाग कर बाहर आती है, देखती है वो जो दादा थे उल्टा पड़े हुए थे, 75 वर्ष के संगरू राम, वो जो उल्टा पड़े हुए थे उनको उठाती है जल्दी जल्दी, उनको जो है हाथ पैर दबाना शुरू करती है, उनको तरह तरह से बुलवाने की कोशिश करती है, आवाज मारती है, लेकिन वह बोलते नहीं, उनके मुंह को धोती है, तरह तरह के जो है वह कोशिश करके हार जाती है। तो तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर भी आते हैं, साथ ही जो गांव के लोग होते हैं धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। लोग तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं, उस महिला के मनभावती के ऊपर जो है तरह तरह के सवाल उठाने लग जाते हैं। और जब डॉक्टर साहब आते हैं तो वह भी उसको जब देखने की कोशिश करते हैं तो उनको भी कुछ समझ नहीं आता है, वह उसको देखभाल करते हैं, लेकिन कुछ करें तो करें क्या, दवा दें तो किस चीज की दें। वह सिर्फ आंखों से देख ही पा रहे हैं, और केवल देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ हिल नहीं रहे, कुछ डुल नहीं रहे हैं। और आखिरकार जो डॉक्टर साहब होते हैं, जब उनको कुछ समझ नहीं आता है तो यह सलाह देते हैं कि जौनपुर जिला अस्पताल में ले जाकर इनका जो है तुरंत एडमिट कराया जाए। वह एक चौपहिया गाड़ी मंगाते हैं, कुछ सहायक लोग और उनकी जो पत्नी मनभावती होती है उनको उठाकर गाड़ी में बिठाते हैं, और जिला अस्पताल ले जाकर उनकी जो है इलाज कराना शुरू करते हैं। वहां पर जब डॉक्टर देखते हैं तो तुरंत ही ग्लूकोज वगैरह चढ़ाना शुरू करते हैं, लेकिन जिला अस्पताल के डॉक्टर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं, वह केवल और केवल ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते रहते हैं जो उनको समझ आता है।
और जब थोड़ी देर बीतता है तो आखिरकार संगरू राम जो है दम तोड़ देते हैं और संगरू राम की जो है मौत हो जाती है। उनके मौत होते ही जो मनभावती देवी होती है अपनी छाती पीट-पीट कर रोना शुरू कर देती है, रोने लग जाती है और कहती है कि अब लोग मेरे ऊपर कैसे-कैसे लांछन लगाएँगे, मुझे कैसे-कैसे बातें कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अभी कल ही जो है हमारी शादी हुई थी और इतना जल्दी अगर ये होना था तो आज ही क्यों होना था, या बाद में भी हो सकता था। ऊपर वाले ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसे तरह-तरह की जो बातें कर के वह रोने लग जाती है। धीरे-धीरे मीडिया के लोग भी आ जाते हैं, उससे तरह-तरह के सवाल करते हैं, वह तरह-तरह की जो है उनके सवालों के जवाब देते-देते रोने लगती है और कहती है कि लोग हमारे ऊपर अब लांछन लगाएँगे, मुझे भला-बुरा कहेंगे। साथ ही जो संगरू राम के कुछ रिश्तेदार वगैरह होते हैं, पट्टीदार होते हैं, वह भी इकट्ठा होने लग जाते हैं। वो उसके ऊपर लांछन लगाना शुरू कर देते हैं कि इस महिला ने इसके साथ जो है संगरू राम के साथ कुछ साजिश ज़रूर किया है, इसकी लाश की जो है पोस्टमार्टम की जाएगी और इसको जो है सज़ा दिलाई जाएगी। लेकिन दोस्तों इसमें जो कहीं न कहीं जिस हिसाब से लग रहा था देखने में, कहा जाता है कि उस महिला की अभी तक इसमें कोई गलती नहीं नज़र आ रही है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट का जो है इंतज़ार किया जा रहा है। जब रिपोर्ट होएगी आएगी और जाँच होएगी, बाकी जो जाँचें होनी हैं, तो इसके बाद ही सच्चाई क्या है निकल कर आएगी। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनने के बाद आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपने सवाल ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।